अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल सेंटर केमिस्ट्री क्लास मैट्रिक के जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स हुए उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे, इसके एमसीक्यूज़ को देखेंगे और साथ साथ इसके अंदर कौन कौन से सवालात इम्पॉर्टेंट हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बोर्ड के पेपर्स के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और इसके एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशंस भी आपके लिए बोर्ड के पेपर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज़ और इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के पेपर्स में आते हैं। तो आपने इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है ताकि आपके बोर्ड्स के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें। और आपको अगर किसी और पेपर का सलूशन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा ताकि मैं क्या कर सकूँ, आपको बता सकूँ, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन से मिल सके। और चलें आ जाते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्लास मैट्रिक के तमाम सब्जेक्ट्स के कोर्स मेरे चैनल के अंदर अपलोड है। अगर आपको मेरे ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, तो आप मुझे उसमें मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा कि आप किस तरीके से ऐड हो सकते हो। तो मेरे पास एमसीक्यूज़ क्लास मैट्रिक का है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, चूज़ करना है आपने करेक्ट आंसर फ्रॉम द इक्वेशन। याद रखना 12 मार्क का आपका क्या आएगा, बोर्ड के पेपर्स में एमसीक्यूज़ आएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है केसी डिपेंड्स ऑन दैट। केसी किसके ऊपर डिपेंड्स करता है, टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर, मोल्स के ऊपर या वॉल्यूम के ऊपर। तो स्टूडेंट हमारे पास जो टेम्परेचर है ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है द गैस इज मोबाइल फेस इन। द गैस इन मोबाइल फेस इन किस में होता है, H.P.C, या गैस क्रोटोमोटोग्राफी या बोथ नन ऑफ दिस। तो इसमें से जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास HPLC, जिसका फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोटोमोटोग्राफी, ठीक है। तो आपने इसको कर लेना, ये करेक्ट ऑप्शन है। द एरर कॉज बाय इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कौन सा ऐसा एरर है जो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट करता है, रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर, फर्स्ट एंड सेकंड या ह्यूमन एरर। तो हमारे पास जो आंसर है वो कौन सा है, सिस्टमेटिक एरर है, ठीक है। तो ये मेरे पास करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग काउजेस परमानेंट हार्डनेस। तो MgCl2, CaCl2, MgSO4 या इन तमाम में से कौन सा है जो कि आपके पास परमानेंट हार्डनेस करता है। तो हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट मतलब MgSO4 क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एन पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन कैन बी डिटरमाइंड। एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, H.P.L.C या ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट टाइट्रेशन इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है द ग्लाइकोजीन इज द एग्जाम्पल ऑफ। ग्लाइकोजीन किसका एग्जाम्पल है आपने ये बताना है। तो ग्लाइकोजीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोस्क्रेचराइड ही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद लिखा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज आइडेंटिफाई एज एल्डिहाइड। तो इनमें से कौन सा एल्डिहाइड है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी CHO, ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है रिकेट इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ई। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है ना स्टूडेंट वो विटामिन डी है। स्टूडेंट मैं आपको एक बार कह देता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो ताकि इस तरह की वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन में देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लिखा हुआ था pH ऑफ 1.0 मोलैरिटी सोल्यूशन ऑफ HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड में pH की अगर वैल्यू 1.0 होती है स्टूडेंट, तो मेरे पास जो इसका आंसर आता है वो आता है 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट, ये मैं आपको एज अ टास्क दे रहा हूँ, आपने मुझे बताना है इसका MCQs कौन सा करेक्ट होगा और कमेंट करके बताना ताकि पता तो चल सके ना, क्योंकि बहुत आसान MCQs है। फिर मैं क्या बताऊंगा आपको, कमेंट में बताऊंगा कि आपके MCQs इसका करेक्ट आंसर क्या है, आप जब तक मुझे कमेंट करके बताते जाओ। उसके बाद नेक्स्ट है आर्हेनियस थ्योरी इज एप्लीकेबल इन एक्वस सोल्यूशन, नॉन एक्वस सोल्यूशन, बोथ ऑफ देम या नन। तो याद रखना आर्हेनियस थ्योरी जो होता है वो एक्वस सोल्यूशन के लिए क्या होता है, लाइक एप्लीकेबल होता है।
उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है द IUPAC नेम ऑफ आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन जो है मेरे पास इसको पहले तो आपको बनाना होगा, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं अपना मार्कर चेंज करता हूँ, ठीक है, और मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ आइसोब्यूटेन आखिर लिखते कैसे हैं। आइसोब्यूटेन लिखने का तरीका होता है स्टूडेंट H3, ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा H3C, ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग गंदी हो रही है, ठीक है, फिर इसके बाद CH, ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास CH3, तो मैंने क्या लिख दिया CH3, ठीक है, और मेरे पास CH से यहाँ पे क्या आ जाता है CH3 आता है, ठीक है, ये आपने सीखा हुआ होगा। लेबलिंग कर लेते हैं 1 2 3, तो स्टूडेंट हमारे पास 3 कार्बन है, और 3 कार्बन में जहाँ से मेरे पास मिथाइल बन रहा है वो कहाँ सेकंड कार्बन से बन रहा है, तो मतलब 2 मिथाइल प्रोपेन। तो मेरे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन इज अ करेक्ट ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। चलो आ जाते हैं सवालात देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है राइट द डिफरेंस बिटवीन द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपने इसको पूरा सॉल्व करके बताना है कि किस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रिडिक्ट द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम विच कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, किसका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है आपने ये बताना है। द वैल्यू ऑफ Kc for the reaction is 1.1 एक्सपोनेंट -2। स्टूडेंट इसको भी देखना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको बाकी तमाम वैल्यूज़ भी गिवन है। व्हाट इज़ ब्रोस्टन लोरी एसिड बेस थ्योरी एंड ऑल्सो इट्स लिमिटेशन, ये बताना है। एक्सप्लेन द लुईस थ्योरी ऑफ एसिड बेस विथ एग्जाम्पल NH3 और AlC3, ठीक है, इसके आपसे रिलेटेड करके बताना है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है, क्योंकि सवालात इसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है द pH, सवाल में क्या लिखा हुआ है मेरे पास, एक मिनट मैं इसको सेट कर लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास जो सवाल है उसमें लिखा हुआ है द pH, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कैलकुलेट द pH ऑफ NPOH of 0.001 m solution of HCl. HCl is completely dissociated, ठीक है, ये बताना है। और एक और सवाल है द pH ऑफ द सोल्यूशन इज 3.0, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इन अ सोल्यूशन। फिर आपने आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप, किस फंक्शनल ग्रुप से ये बिलोंग करता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है आपने आयोपिक नेम बताना है इन तमाम का, ठीक है। तो इसके आपने आयोपिक नेम बताना है, ठीक है। तो मैं इसके आयोपिक नेम आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद अपने प्राइवेट ग्रुप में आप आ जाइएगा, वहाँ पे मैं आपको इसके आयोपिक नेम बता दूंगा। राइट द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ 5 कार्बन अल्कीन, एल्कीन और अल्काइन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल क्या होता है, न्यू पेंटेन क्या होता है, डाईमिथाइल प्रोपेन क्या होता है, और आइसोब्यूटेन क्या होता है, इसका आपने स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोटीन विद एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन, राइट द डिफरेंस बिटवीन, इसके अंदर आपको डिफरेंस बिटवीन भी बताना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंस बिटवीन किसके दरमियान है स्टूडेंट, ट्रोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन, किसके दरमियान है डिफरेंस हमारे पास, रेन एंड डिफाइन रेन, एसिड रेन, एसिड रेन क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मेथड एंड एडवांस मेथड, इंस्ट्रूमेंटल मेथड, इन दोनों के दरमियान आपने डिफरेंस करना है। राइट द नेम ऑफ 2 क्लासिकल मेथड एंड 3 मॉडर्न एनालिटिकल मेथड, ये सवाल एक इंपॉर्टेंट है। राइट द डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA, RNA और DNA में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ड्रॉ द स्टेप वाइज प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, ये बताना है। राइट द नेम ऑफ 4 fraction obtained by the functional distillation of petroleum, also write boiling range and no carbon atom। बेटा स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है, देखना ज़रूर। फिर एक बार राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। राइट द डिफरेंस बिटवीन वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। राइट द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन एंड ऑल्सो राइट आयोपिक नेम, ठीक है, ये बताना है आपने। राइट द डिफरेंस बिटवीन द हाई परफॉर्मेंस लिक्विड HPLC एंड गैस क्रोमाटोग्राफी, ठीक है, दोनों के दरमियान आपको डिफरेंशिएट बताना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज एरर एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
थोड़ा सा मैं इसको सेट कर देता हूँ, लाइन मैंने गलती से खींच दी है, ठीक है। आ जाओ नीचे आके हमें पास डिस्क्राइब द स्पेसिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो शीट डायग्राम, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन विद फ्लो चार्ट डायग्राम। व्हाट इज सॉल्ट, एक्सप्लेन इट्स टाइप, सॉल्ट की टाइप बताना है। ये गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट इज ओजोन एंड व्हाट डज द डिप्लेशन अकर बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। आपने स्टेट ऑफ लॉ मास भी बताना है। व्हाट इज क्रोमोटोग्राफी, और इसके बाद एक्सप्लेन गैस क्रोमोटोग्राफी विद डायग्राम, ठीक है। व्हाट इज हार्ड एंड सॉफ्ट मेटल, डिस्क्राइब द फ्लोइंग मेथड टू रिमूव द हार्डनेस, क्लार्क मेथड बाय यूजिंग द वॉशिंग सोडा, ये दोनों बताना है आपने। व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट, एक्सप्लेन देयर क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। व्हाट इज qualitative and quantitative analysis, write the name of chemical method used in quantitative analysis, explain any one, ठीक है। Discuss the chemical diversity and magnitude of carbon compound, explain the waterborne disease in detail, ठीक है। उसके बाद हमारे पास what is air pollutant, pollutant and explain the different types of pollutant, ठीक है। What is greenhouse effect? Write the effect of global warming. Write the importance of pharmaceutical industry, ठीक है। What are lipids? Write the difference between lipids and oil, ठीक है। तो ये सवालात हैं जो कि आपके, तो ये मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया। तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। इंशाल्लाह आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी अगर आप इससे करोगे तो आपके काफ़ी हद तक बोर्ड का पेपर हो जाएगा। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने ख्याल रखना।